ये कहानी है जून 2015 की। एयरपोर्ट पर एक लड़की लीजा को देखते हैं जो इधर उधर देख रही थी। वो अपने दोस्त के आने का इंतजार कर रही थी। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे रोजीला फिल्म्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। बाहर उसका दोस्त भी इंतजार कर रहा था, साथ वो एक नक्शा भी देख रहा था। दोनों छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। लीजा की नजर इस पर पड़ी तो वो इसके पास बाहर आ गई। आते ही लीजा ने इससे माफी मांगी कि मैं लेट हो गई, तो वो कुछ बोले बगैर ही आगे बढ़ गया क्योंकि वो नाराज हो गया था। बार बार लीजा से इसे मनाने में लगी रही। प्लीज मान जाओ ना, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। इस पर वेट जैसे तैसे मान गया। ये दोनों अब टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गए। एक जगह आकर वेट किराए की गाड़ी लेने के लिए अंदर चला गया, जबकि लीजा इसका इंतजार करने लगी। ड्राइवर ने इससे पूछा, आपका दोस्त आपसे नाराज है? लीजा कहती है, हाँ बस ऐसा ही है। ड्राइवर कहता है, जाने भी दे, वो मान जाएगा, इसको मना ले। पर लीजा मुस्कुराते हुए इसका शुक्रिया अदा करती है और टैक्सी से उतर जाती है। वेट जैसे ही गाड़ी लेकर आया, लीजा इसमें बैठ गई। वेट ने निकलने से पहले अपनी लोकेशन जीपीएस पर डाल देता है। जहां इन्हें जाना था वो जीपीएस रास्ता बताता रही और ये इसके मुताबिक अपना रास्ता तय कर ले। लीजा इसे पूछने लगी, तुम जीपीएस क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? वेट ने जवाब दिया कि तुम्हें कोई रिस्क नहीं देना चाहता। अब वेट लीजा को अंगूठी देते हुए शादी के लिए पूछने लगता है। फिलहाल वो कोई जवाब नहीं देती। सोच रही थी कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि 2 हफ्ते बाद वेट आर्मी में जाने वाला था। अब इसके कोई जवाब न देने पर वेट का मूड खराब भी हो जाता। वो काफी मायूस भी हो जाता है और अंगूठी को वही गाड़ी में ही रख देता है। लीजा कहने लगी, वेट अंगूठी किसी महफूज जगह पर रखो। वो नाराजगी के दौरान कहने लगा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो शादी करनी नहीं। वो इसके बाद वो अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे। वो सफर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इन्होंने समंदर किनारे जाना था। अपने इन खुशगवार पलों को लीजा हमेशा अपने साथ रखने के लिए वीडियो बनाने लगती है। वेट जो अभी तक नाराज था इसे मना कर देता है, प्लीज लीजा मुझे मत लेना अपनी वीडियो में। लीजा बोली, अच्छा छोड़ो नाराजगी को, देखो कितना हसीन शहर है, बहुत खूबसूरत है, वीडियो देखो। वो कहने लगा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुम एंजॉय करती रहो। तो वो सारे रास्ते की वीडियो बनाकर आखिर अपने सबसे पहली मंजिल समंदर किनारे पहुँच गई। लीजा बहुत खुश थी। पहले वो गाड़ी से उतरती है। समंदर किनारे आकर वेट को खुशी से बुलाने लगी कि जल्दी आओ वेट, देखो कितनी प्यारी जगह है, वहाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। यहाँ आकर जब वेट इसके पास आया, दोनों सेल्फी बनाने लगे। वेट अभी भी उदास था। लीजा इसे समझाने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपना मूड ठीक कर लो प्लीज। वैसे ही तुमने 2 हफ्ते बाद चले ही जाना है, तो अब कुछ वक्त गुजार लो मेरे साथ। वेट इसकी बात मान गया, जिसके बाद दोनों समंदर में जाकर एंजॉय करने लगे। इन्हें बहुत मजा आ रहा था कि तभी अचानक वेट दर्द से तड़पने लगा और बोला, खुदाया मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है, ये क्या हुआ? लीजा जल्दी से इसे लेकर पानी से बाहर आ जाती है और इसका जख्म देखकर कहने लगी, वेट तुम्हें तो जेलीफिश ने काट लिया है, जल्दी करो बाहर चलते हैं। यहाँ तो चारों तरफ जेलीफिश फैली हुई हैं। वेट लंगड़ाकर जैसे तैसे बाहर आ जाते हैं। जख्म काफी बड़ा था, इस पर ध्यान न देकर नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ये दिन गुजर गया। रात हुई तो ये पूरी रात अपनी गाड़ी में गुजारते हैं, जहाँ इन्होंने बहुत सारी बातें की। लीजा वेट को एक रेगिस्तान आउटबैक का बताकर जाने का कह रही है। इसने काफी सुना था तो बार बार वो जिद कर रही थी कि वो बहुत सारे कैंगरूज होंगे और सांप होंगे और बहुत सारे जानवर होंगे, बड़ा मजा आएगा। पर वेट जिसने हर चीज पहले ही से तय की हुई थी कि कहाँ कहाँ और कैसे जाना है, वो मना कर देता है। वेट इसे ऐसे ही खतरनाक जगह जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। लीजा कहती है, हमें अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है ना, अगर तो हम यहाँ आ ही गए हैं तो वहाँ हम चले जाएं तो कुछ भी नहीं होगा। मेरी खुशी है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। अब आखिरकार वेट को इसकी खुशी के लिए मानना ही पड़ता है। वो जीपीएस पर इस जगह की लोकेशन डाल देता है। उनका ये सफर 32 घंटे का होने वाला था। वेट बोला, और खुदाया इतना लंबा सफर? लीजा कहने लगी, वेट इनकार मत करना मेरी खुशी के लिए, क्योंकि मैं एडवेंचर करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो इस जगह ओडोन जाने के लिए निकलते हैं और वेट हर लिहाज से एहतियात करना चाहता था, तो अपने सफर के कुछ असूल बनाता है, जैसे कि वो कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, यानी मंजिल पर जाने के लिए कम रास्ते नहीं चुनेंगे, बल्कि जीपीएस के जरिए ही सड़क पर आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर हमें कोई फोन वगैरह करना भी हुआ तो मोबाइल से नहीं करेंगे, बल्कि पब्लिक टेलीफोन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उनके मोबाइल की बैटरी बची रहे। जैसे ये लोग ओवरटेक की सड़क पर आए, इनका मोबाइल के सिग्नल चले गए। ये चीज वेट पहले ही से जानता था, इसलिए इसे खास फर्क नहीं पड़ता। वो अपना सफर जारी रखता है। सफर करते हुए इनको रात हो गई। रात इन्होंने एक होटल में गुजारी। वेट अगली सुबह होते ही अपने सफर पर निकल गया। तब ही इन्हें सड़क पर एक मरा हुआ कैंगरू दिखा। लीजा बोली, वो देखो वेट, मरा हुआ कैंगरू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ बहुत सारे एडवेंचर होंगे। वेट बोला, हाँ अगर ये है तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। खैर उनका जीपीएस एक जगह पर आकर इन्हें एक रास्ते की तरफ मुड़ने को कहता है, जो रास्ता शॉर्टकट था, यानी जीपीएस एरर हो गया था। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि हम शॉर्टकट रास्ते पर चल आए हैं। असूल के मुताबिक इन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वेट का ध्यान गाड़ी चलाने और जीपीएस पर था, जबकि लीजा की इस दौरान आंख लग गई थी, तो इसे भी कुछ पता नहीं चल पाया। और अब
ये इसी रास्ते में आगे बढ़ते रहे। काफी दूर निकल आए थे। एक जगह आकर जीपीएस इन्हें यू टर्न लेने को कहता है, यानी मुड़कर दूसरी साइड पर जाने के। लीजा बोली, अरे ये क्या यू टर्न वेड, क्या हम सही चल रहे हैं ना? पहले तो वेड को सब कुछ ठीक लगा, पर एक जगह आकर वो समझ गया जीपीएस यू टर्न लेने का इसलिए कह रहा है क्योंकि जीपीएस हमें शॉर्टकट रास्ते पर ले गया, मतलब वो गलत जगह पर आ गए थे। ये रुक कर सोचने लगे आखिर अब क्या करना चाहिए। लीजा बोली, चलो वापस चलते हैं। वेड ने हैरत से पूछा, लीजा तुम मजाक कर रही हो? मैं सीरियस कह रही हूँ। पहले हम काफी पेट्रोल जाया कर चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो वो इस रास्ते से आगे बढ़ने लगे, लेकिन जीपीएस अभी भी इन्हें यू टर्न लेने को कह रहा था। दोबारा वही ला रहा था। वेड को गुस्सा आ गया तो वो गाड़ी से निकलकर बाहर आया। आसपास देखने लगता है, यहाँ दूर दूर तक वीरान रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं दिखता। एक जगह जहाँ वो खड़ा था वहाँ रेंगता हुआ काले रंग का सांप आ जाता है, जिसे देखकर जोर से वेड चीख उठा। और खुदाया सांप इसकी आवाज सुनकर लीजा जाग गई और कहने लगी, तुम बाहर क्या कर रहे हो? जल्दी आ जाओ गाड़ी में, सांप बहुत होंगे बाहर। जब वो गाड़ी में नहीं आता तो लीजा ही बाहर आ जाती है और आगे जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो पहले ही काफी आगे आ चुके थे और अब अगर आगे गए तो इनका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ये दोनों फैसला करते हैं कि हम ऊंची जगह पर जाएंगे ताकि कोई सड़क या फिर कोई टाउन वगैरह दिख जाए जहां हम चले जाएं। तो अब ये लोग अपनी गाड़ी वहां खड़ी करके पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चलते चलते इन्हें रात हो गई थी। आसपास देखने पर इन्हें रेगिस्तान के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने का फैसला करते हैं। ये पैदल चलकर ही वापस आए। इन्हें अपनी गाड़ी वहां खड़ी हुई नहीं दिखती, क्योंकि वो अपने रास्ता भटक चुके थे। अब तभी वेड के तबीयत खराब होने लगती है। इसकी टांग जेलीफिश ने काटा था, बहुत दर्द हो रही थी, इसका जख्म खराब हो रहा था, इसलिए इससे अब और चला नहीं जा रहा था और वही बैठ जाता है। इसकी तबीयत देखकर इसे लीजा पानी पिलाती है। जहां ये बात भी पता चली कि अब हमारे पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा है, क्योंकि वो अपने साथ खाने पीने का सामान कम ही लाए थे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाका खुला होता है, तो यहाँ रातें इतनी ठंडी होती हैं, गर्म कपड़ों के बगैर गुजारा बहुत मुश्किल होता है और ऊपर से जंगली जानवरों का डर भी। लेकिन इन बेचारों के पास सर्दी से बचने के लिए ना तो कोई कपड़ा और ना ही जानवर से बचने के लिए कोई चीज, न चाहते हुए भी इन्हें खुली में रात गुजारनी पड़ती है। अब जैसे तैसे इन्होंने रात गुजार ली, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वेड की टांग में बहुत दर्द हुआ। इसने जब अपनी टांग चेक की तो अब इसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से अब वो चल भी नहीं सकता था। पर हिम्मत करके वो आगे बढ़ा, गाड़ी ढूंढने लगा, लेकिन भूख प्यास की शिद्दत थी। सूरज के मुताबिक आगे बढ़ते ही जा रहे थे। सारा दिन चलने के बाद भी इनको मायूसी की रात देखनी पड़ी। ऐसे ही एक और रात आ गई। अब फिर इन्हें सर्दी, सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों से बच के रहना था। ये दोनों जब बैठे तो लीजा वेड से पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिस पर इसका जवाब हाँ में होता है। मैं तुमसे अब भी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि प्यार करता हूँ। अपने अपने दिल की बात करके दोनों यही सोचते हैं। लेकिन आज रात इनके साथ एक बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर हर तरफ से सांप बिच्छू नजर आ रहे थे, जिनमें से एक बिच्छू लीजा के जिस्म से होता हुआ इसके कपड़ों में घुस जाता है। अगली सुबह जब हुई तो पहले वेड जागा, जो लीजा को भी जगाने लगा, पर वो तो जरा सा भी हिल नहीं रही थी। इस वजह से वेड परेशान हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, लीजा उठो। खुदा के लिए इतना चिल्लाने पर भी वो नहीं उठी, क्योंकि रात वाले बिच्छू ने इसे काट लिया था। अब इसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। इसकी ऐसी हालत देखकर वेड और टूट चुका था, रोने लगा और कंधे के सहारे उठाकर आगे बढ़ गया। अब इसकी खुद की हालत भी खराब थी, लेकिन वो आगे बढ़ता ही रहा और जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर यहाँ इसकी सुनने वाला कोई न था। लीजा को भी होश नहीं आ रहा था, जिससे वो और पागल होता जा रहा था। बार बार होश में लाने की कोशिश करने लगा। कभी वो इसके कंधे और कभी कमर के सहारे उठाकर ले जा रहा था, तो कभी घसीट कर एक जगह आकर गुस्से में जमीन खोदने लगा, जिसके बाद खुद भी वहीं गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद इसकी आंख एक आवाज से खुल गई। ऊपर जब इसने देखा तो एक जहाज गुजर रहा था। इसे देखकर वेड के अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई और अपनी शर्ट उतारकर हवा में लहराने लगा। आवाजें भी लगा रहा था ताकि वो लोग इसे देख सके, लेकिन जहाज काफी आगे जा चुका था, जिससे एक दफा फिर वेड मायूस हो जाता है। फिर इसे एक ख्याल आया, वो पत्थर लेकर जमीन पर SOS लिख देता है, जो दरअसल मदद का एक निशान होता है, ताकि यहाँ से कोई गुजरे तो इसे पता चल जाए कि यहाँ कोई तो है जो मुसीबत में फंसा हुआ है और वो इन्हें बचाने के लिए आ जाए। हालत इसकी प्यास की वजह से बहुत खराब थी और अब इसे पानी ना मिला तो वो मर सकता है। तो जिंदा रहने के लिए वो अपना पेशाब पीने का फैसला करता है, लेकिन इसे जमा करने के लिए इसके पास कोई चीज नहीं थी, इसलिए वो डंडे से लाइन बनाता हुआ कोई बोतल वगैरह ढूंढने के लिए वहाँ से निकलता गया, ताकि वो रास्ता न भूले। इसके जाते ही लीजा को होश आ गया। आसपास जब इसने वेड को ना पाया तो वो आवाजें लगाने लगी। फिर अपने कंधे को चेक करने लगी, जहाँ पर बिच्छू ने काटा था। वो काफी बड़ा जख्म था, इस वजह से इसका बाजू हिल भी नहीं रहा था। वेड को आगे बढ़ने पर अपना बैग मिल गया, जिसमें से बोतल निकालकर इसमें अपना पेशाब डालकर पीने लगता है। फिर इसे लीजा के लिए भी जमा कर लेता है, ताकि वो भी इसे पीकर बच सके। डंडे के निशान के मुताबिक वो वापस आने लगा। इधर लीजा को काफी डर लग रहा था। वेड को अपने पास ना पाकर वो परेशान हो गई। इसे आवाज लगाकर वो भागने लगी, पर इसकी इतनी खराब हालत थी, इससे बोला भी नहीं जा रहा था। मगर आसपास से इसे जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, तो
लगातार वो चलती रहती है। वेड वापस जगह पर आ गया जहाँ लीजा को छोड़कर गया था। यहाँ आते ही रात हो गई। लीजा को न पाकर वेड पागल ही हो चुका था। जोर जोर से पुकारने लगता है, लीजा कहाँ हो तुम, मुझे सुन पा रही हो, आ जाओ जहाँ भी हो। इसकी आवाजें लीजा भी सुन लेती है और जवाब भी देती है, वेड मैं तुम्हें सुन रही हूँ, अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। जिसके बाद वो एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद जब नहीं मिले तो थक हार कर बैठ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब लीजा की आंख खुली तो हालत खराब थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ एकदम खुश्क। इन्हें यहाँ फंसे आज 3 दिन हो चुके थे और लीजा ने इन 3 दिनों में पानी का एक कतरा तक नहीं पिया था। तो अपनी प्यास बुझाने और जिंदा रहने के लिए वो पेड़ पौधों को चूस कर इनमें से पानी निकालने की कोशिश करती है। वेड भी उड़ गया था। इसे देखने से लग रहा था इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है, काफी अजीब हालत में था। दोबारा अपना यूरिन पी जाता है, जिसके बाद उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगता है। इसके सामने 2 रास्ते हैं, इनमें से एक को चुनकर वो चलने लगता है और आखिरकार अपनी गाड़ी तक पहुंच ही गया, जिसे देखते ही इसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। शुक्र है खुदा का, मेरी मेहनत का फल मिल ही गया। फिर गाड़ी जल्दी से आकर खाने पीने का सामान तलाश करने लगता है, लेकिन अफसोस इसे एक लाइटर के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मायूस होकर वो गाड़ी में ही बैठ गया। फिर खुद को संभाल कर गाड़ी चलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, क्योंकि जाने से पहले वो लाइट स्टार्ट करके गया था, जिसकी वजह से इसकी बैटरी खत्म हो गई थी। इसे बहुत गुस्सा आया। वो जोर जोर से गाड़ी पीटने लगा कि इसकी मेहनत बर्बाद हो गई। वो बाहर आया और थक हार कर वहीं लेट गया। जिसके बाद वो एक मुश्किल फैसला करता है। वो गाड़ी का बोनट खोलकर इंजन का ढक्कन खोलकर अंदर से पानी पीने लगता है। ये चीज बहुत मुश्किल थी, क्योंकि ये पानी पेट्रोल जैसा ही होता है। ऐसा करके वो अपनी जान गंवा सकता था। इसे तेज सांस आ रही थी और उल्टियां भी लग रही थी। ऐसा वो इसलिए कर रहा था, इससे जो यूरिन बनेगा वो लीजा के लिए इकट्ठा कर लेगा। वो पिएगी तो इसकी जान बच जाएगी। इसे सारा पीकर वो लीजा को ढूंढने के लिए निकल गया। इसे रात हो गई और लीजा लीजा चिल्लाकर ढूंढ रहा था, पर इसका कहीं पर अता पता नहीं था। लीजा दरअसल थक हार कर एक जगह पर बैठी थी। तभी वो देखती है मेरे मोबाइल में बैटरी थोड़ी बाकी है, जिसमें वो वेड के लिए मैसेज छोड़ती है। वेड की हालत इंजन के पानी की वजह से बहुत खराब हो गई थी। इसके पेट में जोर जोर का दर्द हो रहा था, ऊपर से सर्दी भी लग रही थी। इसलिए वो बेचारा दर्द बर्दाश्त करके वहीं लेट जाता है। लाइटर की मदद से सर्दी से बचने के लिए आग जला लेता है। अगली सुबह जब लीजा जागी तो अपनी भूख मिटाने के लिए एक दफा फिर पेड़ पौधे खाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एक बार फिर नाकाम होकर लेट गई। इसे उल्टी भी लगने लगी। नोटिस करती है जहाँ मैं लेटी हुई हूँ वहाँ एक लाइन बनी हुई है, और ये लाइन वही थी जो डंडे से वेड ने बनाकर आगे बढ़ना था, जिससे वो समझ गई ये वेड का काम है। तो लाइन का पीछा करते वो आगे बढ़ी। आखिरकार वो वेड के पास आ ही गई, जो बहुत बुरी हालत में जमीन पर लेटा हुआ है। लीजा जल्दी से इसके पास आकर गले लग जाती है और इसे हौसला देती है और बार बार इससे एक ही बात पूछ रही थी, तुम ठीक हो? हालांकि वो ठीक नहीं था, पर लीजा के लिए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्र है तुमने मुझे ढूंढ लिया। मैं तो समझ रहा था तुमको कभी नहीं देख पाऊंगा, और लीजा मुझे माफ करना, सारी गलती मेरी है, यहाँ से मुसीबत का जिम्मेदार मैं हूँ। लीजा जवाब देती है, चुप हो जाओ, खुद को इल्जाम मत दो, सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलकर गाड़ी की तरफ चले जाएंगे, बस हौसला रखो, कहकर इसके सीने पर लेट ही गई। इसे वेड की फिक्र हो रही थी, क्योंकि इसके मुंह से खून निकल रहा था। वेड लीजा को अपना इकट्ठा किया हुआ यूरिन देता है। वो पूछती है, ये क्या है वेड, और तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वेड बोलता है, ये तुम्हारे लिए है, इसे पी जाओ तो भी जिंदा रह पाओगी, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं बड़ी मुश्किल से जमा किया है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो इस लाइन का पीछा करके गाड़ी तक चली जाना, तुम ऐसा कर लोगी? लीजा रोती है, नहीं वेड, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम ऐसा बार बार क्यों बोल रही हो? तभी अचानक वेड को उल्टी होने लगी है। इसे देखकर लीजा बहुत रोने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी और चिल्ला रही थी। वेड की हालत इससे देखी नहीं जा रही थी। वेड को झटके भी लग रहे थे। लीजा इसे कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हम यहाँ से साथ में निकलेंगे, फिर शादी कर लेंगे, तुम भी कुछ कहो वेड, क्या कहो रहा है? पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा। लीजा इसे बुलाने की कोशिश करती है, पर वो इसके हाथों में जान दे देता है, जिसके बाद वो इतना टूट गई कि फूट फूट के रोने लगी और अब वो खुद मदद के लिए चिल्ला रही थी। फिर थक हार कर इसकी लाश के पास ही बैठ गई। अगले दिन वो जिंदा रहने के लिए वेड का यूरिन पी ही जाती है, जिसके बाद वो आगे बढ़ी ताकि यहाँ से निकल जाए, और वेड ने जो इसके लिए कुर्बानी दी है वो जाया न जाए। बड़ी मुश्किल से वो गिरती पिटती आखिरकार वो गाड़ी तक पहुँच ही जाती है और गाड़ी में बैठ गई, जहाँ सबसे पहले वो शादी वाली अंगूठी निकालती है। इसे देखकर बहुत रोने लगी और वेड के साथ गुजारे सारे लम्हों को याद करके रोने लगी। लेकिन तभी अचानक गाड़ी में इस रेगिस्तान का सबसे खतरनाक सांप आ जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता लीजा पर चढ़ना शुरू कर देता है। लीजा एकदम बगैर किसी हलचल के बैठी रहती है, क्योंकि वो जानती थी मेरी एक हरकत मौत बन जाएगी। चुपचाप सांप के जाने का इंतजार करने लगी। सांप जाने का नाम नहीं ले रहा था। वो इसकी टांग से लिपट कर इसके हाथों से होता हुआ गर्दन की तरफ आने लगा, जो बहुत मुश्किल घड़ी लीजा के लिए थी। फिर जैसे ही सांप थोड़ा सा साइड में हुआ, वो आहिस्ता से गाड़ी से उतरकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। बाहर आकर वहीं लेट गई। हाथ में वेड की अंगूठी आखिरी निशानी पकड़ी हुई थी, जिसे फौरन निकाल कर पहन लेती है। फिर थक हार कर वहीं लेट गई। रात को अपनी और वेड की इस पूरे सफर की वीडियोस और तस्वीर देखकर याद करने लगी। ऐसे ही एक और रात गुजर गई। जैसे ही अगली सुबह हुई, लीजा पहले से भी ज्यादा कमजोरी महसूस करने लगी। इसके जिस्म में बिल्कुल सकत नहीं थी।
थी। इसकी सांसें टूटने ही वाली थी कि तभी वहाँ कोई आकर इसे पानी पिलाने लगता है। लीजा ने जब आंखें खोली तो सामने इसने वेड को देखा। फिर सोचा ख्याल आ रहा था, असल में वो एक रेंजर ऑफिसर थी जो वेड का बनाया हुआ SOS का निशान देकर वहाँ आई थी। वो लीजा को उठाकर इसे सहारा देने लगती है, फिर इसे उठाकर वहाँ से ले गई, जिसका मतलब वेड ने जो कुर्बानी दी वो जाया नहीं गई। आखिरकार लीजा को बचा लिया जाता है। फिर बताया गया वहाँ से वेड की लाश को उठाकर इसके घर वालों के हवाले कर दिया जाता है और रिपोर्ट की मदद से पता चलता है कि वेड की मौत गुर्दों के खराब होने से हुई है, जो इंजन का पानी पीने से खराब हुए थे। लीजा कुछ दिन बाद एक नर्सिंग स्कूल में जॉब करना शुरू कर देती है ताकि वो अपनी जिंदगी एक नई शुरुआत कर सके और इसके साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों हमारी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियो देखने के लिए रोजीला फिल्म्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।